देखो, सबसे पहले तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स इंडिया की है क्या इन द कंटेक्स्ट ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफिकली इंडिया कैसे किन पहाड़ों नदियों में एक तरीके से डिवाइडेड है। अलग अलग नदियाँ कौन कौन से रीजन से बहती हैं, उनकी डायरेक्शन क्या है, पहाड़ अलग अलग कौन से हैं, रेंजेस क्या क्या हैं, पूरा हम लोग एक ब्रॉड ओवरव्यू यहाँ पर लेने की कोशिश करेंगे। ब्रॉड मैं इसलिए कह रहा हूँ, माइक्रो इसलिए नहीं कह रहा, बिकॉज ये 6 क्लास की एनसीईआरटी है और यहाँ पर जितना हम करेंगे तो वो हमारा बेस बनाने के लिए काफ़ी है। ठीक है, बेस बनाने के लिए काफ़ी है। इंडिया एक वास्ट कंट्री है। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए हमारी जो कंट्री है 28 होना चाहिए, यहाँ पर स्टेट्स है ना, वो 28 स्टेट्स और कितनी यूनियन टेरिटरीज, कितनी 8 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइडेड है। ठीक है, दिल्ली जो है वो हमारी नेशनल कैपिटल है। और स्टेट्स मेनली जो हमारे देश में फॉर्म हुए हैं, बहुत सारे राज्य जो फॉर्म हो रखे हैं वो लैंग्वेज के बेसिस पे फॉर्म हुए हैं, लिंग्विस्टिक बेसिस पर। और ये चीज़ आप बहुत अच्छे से जानते हो बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट कि हमारा जो क्राइटेरिया है वो लिंग्विस्टिक बेसिस का क्राइटेरिया है। ठीक है, डिविजन्स का मैप कुछ इस तरीके से है, लेकिन एक एक पहले चीज़ें पढ़ते हैं फिर एक एक तरीके से मैप को देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की फिजिकल डिविजन्स की। इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे इंडिया में बड़े सारे पहाड़ हैं, बड़े सारे प्लेट्यूज हैं, फिर कुछ प्लेन्स हैं, कुछ कोस्ट हैं और कुछ आइलैंड्स हैं। ठीक है, नॉर्थ साइड में, अगर हम लोग नॉर्थ साइड में हैं तो यहाँ पर हमें बड़े ऊंचे ऊंचे बर्फ से घिरे हुए हिमालयास देखने को मिलेंगे। हिमालय जो वर्ड है वो दो वर्ड को कंबाइन करके बना है, हिम आल्या, द अबोर्ड ऑफ स्नो। ठीक है, बर्फ की एक जगह, मतलब स्वर्ग जैसी एक बर्फ की जगह मान लो। ठीक है, जो हिमालय के माउंटेन रेंजेस हैं वहां पर बेसिकली कुछ पैरेलल रेंजेस हैं। ठीक है, पैरेलल रेंजेस हैं, वो कितनी है नंबर के अंदर, 3 है। वो नाम क्या है उनके, ऑर्डर देखते हैं एक बारी तो नाम वहां से क्लियर होगा। सबसे नंबर 1 टॉप पे, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ कि नंबर 1 टॉप है अगर जैसे हमारा, तो इसको हम लोग कहते हैं हिमाद्री। दूसरा नाम इसका आप कह सकते हो ग्रेट हिमालयस। ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट इज द ग्रेट हिमालयस या फिर हिमाद्री। दुनिया की बड़ी सारी हाईएस्ट पीक्स यहीं पर इसी रेंज के अंदर अवेलेबल हैं, ग्रेट हिमालयस और हिमाद्री रेंज के अंदर। तो हाईएस्ट पीक यहाँ पर वैसे वर्ल्ड की है कौन सी, वैसे तो बहुत सारी पीक्स अवेलेबल है, लेकिन वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक कौन सी, क्या है इसका आंसर, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, आपके लिए तो बहुत इजी है ये सब चीज़ें ना माउंट एवरेस्ट। एक चीज़ याद रखना, माउंटेन एक पूरा पहाड़ होता है, इसका जो टॉप का हिस्सा होता है। ठीक है, अगर मैं इसको, कई लोग अगर कंफ्यूज हो सकते हैं तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसका जो टॉप का हिस्सा होता है दिस इज कॉल्ड एज उसकी पीक। ठीक है, ये फर्क होता है एक पूरे के पूरे माउंटेन में और पीक में। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। आगे बात करते हैं, एक मिनट रुकना। ठीक है, तो ये कुछ डिवीजन है हमारे हिमालयास की। उसके बाद आते हैं हमारे मिडल रेंजेस के हिमालयास, जिसको हम लोग कहते हैं मिडल हिमालयास। दूसरा नाम इनका है हिमाचल। तो जो हमारा एक तरीके से हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है ना, जो कि बिल्कुल हिमाद्री के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे हल्का सा साउथ में है उसका, दीज आर अगेन पैरेलल रेंजेस। ये ग्रेट हिमालयाज, अगर यहाँ पर अगर ग्रेट हिमालयाज है, इसकी अगर ये वाली रेंजेस हैं, तो बिल्कुल इसके पैरेलल रेंजेस में मिडल हिमालयाज या जिनको हिमाचल कहते हैं ये वाली रेंजेस लोकेटेड है। ठीक है, बड़े सारे पॉपुलर हिल स्टेशन जो हैं यहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के आसपास जो भी आप कर सकते हो वो यहाँ पर लोकेटेड है। तो वो कह रहा है कि 5 हिल स्टेशन के नाम आपको बताने, आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सदर्न मोस्ट रेंज जो सबसे नीचे है, जैसे ये हो गया ग्रेट हिमालयास, ये हो गया मिडल हिमालयास, इसको कहते थे हिमाद्री, इसको कहते थे हिमाचल। सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा शिवालिक रेंजेस, ये सदर्न मोस्ट रेंजेस है। तो ऑर्डरिंग कुछ इस प्रकार से होगी, नंबर 1 नॉर्दर्न मोस्ट हिमाद्री, नंबर 2
हिमाचल एंड नंबर 3 शिवालिक। दीज आर द ऑर्डर एंड क्रोनोलॉजी। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत ये बेसिक क्रोनोलॉजी उनको अगर करने को बोली जाए तो उनका दिमाग सोचने में मजबूर हो जाता है। आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले लेट अस सी दिस प्लॉटिंग ऑन मैप। मैप के ऊपर एक बार इसको प्लॉट करके देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक ये क्या रेंजेस है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको ये दिख रहा है तो ये वाली जो रेंजेस हैं, जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंजेस हैं, ये वाली, यहाँ पर ये आपका है ग्रेट हिमालयास, जैसा कि आपको ये नाम भी दिख रहा होगा यहाँ पर, ये रहा ग्रेट हिमालयास, ठीक है। इसके बाद बीच में जो रेंजेस आती हैं, ये जो आपको बीच वाला पार्ट, इसके बाद ये वाला जो पार्ट दिखेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पैरेलल रेंजेस जा रही हैं, दिस विल बी कॉल्ड एज मिडल हिमालयास या फिर हिमाचल। सदर्न मोस्ट पार्ट जो आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है, दीज आर कंसिडर्ड एज शिवालिक, शिवालिक्स, ठीक है। और ये कहाँ तक रन होते हैं, ये एंटायर चेन है, जो कि अगर आप देखो तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आपको रन होती हुई दिखेगी। इनफैक्ट यही हिमालय की रेंजेस जो है वो नॉर्थ ईस्ट तक हमारे काफ़ी सारे कोनों तक टिल्ट होकर भी आती है। ये जो टिल्ट होकर आती है, यहाँ पर कुछ पहाड़ बनते हैं, जैसे आपने वो सुना होंगे ना, क्या कहते हैं, मीजो हिल्स, गारो हिल्स, जैंतिया हिल्स, सुने? इनके नाम पे ट्राइब भी होती हैं। ये इसी की रेंजेस है ना, कि अगर मैं लिख दूं, 12th में पढ़ा था हमने, है ना, पॉलिटिकल साइंस के अंदर, मीजो, गारो, जैंतियास। यहाँ पर ये ट्राइब्स हैं जिनके नाम इन हिल रेंज, इन हिल्स के ऊपर है। तो ये जो टिल्टेड एक कर्व्ड आप एंगल कह लो, ये जो हिमालयस का जो कर्व्ड एंगल, जो कि यहाँ से ऐसे 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 करके चला आ रहा है और फिर यहाँ पर जाकर ऐसे नॉर्थ ईस्ट की साइड पर, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है ना पूरा का पूरा, नॉर्थ ईस्ट पर जाकर ऐसे कर्व हो जा रहा है। दीज फॉर्म नंबर ऑफ रेंजेस लाइक मीजो, गारो, जैंतियास। और यहाँ पर रहने वाले लोगों के जो ट्राइब्स के नाम है वो भी यही है, मीजो ट्राइब, गारो ट्राइब, जैंतियास ट्राइब। ये बात समझ में आई? अब एक चीज़ बेसिक याद रखना, जब हमारे देश में ये हिमालयास की 3 रेंजेस खत्म हो जाती, तो अगर मैं इसको हिमालयास बोल दूं तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर 3 टाइप के हिमालयन रेंजेस हैं, नॉर्दर्न, मिडल और सदर्न मोस्ट। इसके बाद जैसे ही आशिमा, अलंकृता पहाड़ खत्म हो जाते हैं, हमारे देश में एक नई शुरुआत होती है, नई फिजियोग्राफिक डिवीजन बनती है, जिसको हम लोग कहते हैं प्लेन्स। सबसे पहले जो प्लेन्स हैं जो बनते हैं, क्योंकि हिमालयस नॉर्दर्न साइड पे थे, और हिमालयस बहुत ज़्यादा लंबे भी नहीं खींचते हैं, कि मतलब पहली रेंज, दूसरी रेंज, तीसरी रेंज, इसके बाद इमीडिएटली प्लेन्स। तो जो प्लेन्स हैं हमारे, उनका नाम है नॉर्दर्न प्लेन्स। ये है वो हिस्सा जो कि मैंने रेड कलर से मार्क करा है, नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। प्लेन क्या होता है, हमें प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिस्कस करा था। व्हाट डू यू मीन बाय द डेफिनेशन ऑफ प्लेन? आशिमा, क्या होता है प्लेन? एक कैसा रीजन होता है ज्योग्राफी के अंदर? फ्लैट लैंड, ठीक है, विच इज गुड फॉर फ्लैट लैंड, विच इज गुड फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। ये बनता कैसे है अलंकृता? हाउ दिस फ्लैट लैंड इज क्रिएटेड, और एग्रीकल्चर के लिए क्यों अच्छा है? पहाड़ क्यों नहीं अच्छे भाई? एलुवियल डिपॉजिट से बनता है। रिवर जब अपने सेडिमेंट्स यहाँ पर लाती हैं तो एक तरीके से ये सेडिमेंटेशन प्रोसेस से बनता है, सेडिमेंट सब वो लाती हैं। क्यों आती हैं भाई यहाँ पर रिवर, कहाँ से चली आती हैं नॉर्दर्न प्लेन में? कौन से, कौन से माउंट? हाँ, हिमालय से चली आती हैं, ठीक है। तो रिवर्स जो चली आती हैं, दे कम फ्रॉम द हिमालयन रिवर्स जो होती हैं, जो कि यहाँ पर पानी लाती हैं। पानी के साथ साथ दे डिपॉजिट वेरी फर्टाइल ingredient known as alluvial या फिर sediments. This collectivity of sediments and alluvial soil, alluvial sediments और ये सब जो sediments इकट्ठे होते हैं, this make a region which is actually good for agriculture. खेती बाड़ी करने के लिए रीजन काफ़ी अच्छा हो जाता है, and this is called as plains, which are actually nothing but flatland and good for cultivation इन द कंटेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो, बताओ, आगे बढ़ूँ मैं? मैंने ज्योग्राफी के लिए अभी प्लीज से प्लेन्स को प्लॉट करा है, अब हम प्लेन्स के बारे में पढ़ते हैं। आशिमा, कोई डाउट तो नहीं है?
ठीक है। नॉर्थ सॉरी नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स हाईलाइट कर देते हैं इसको। नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स जो है हिमालयाज के जस्ट साउथ में लोकेटेड होते हैं। हिमालयाज की जस्ट जो सदर्न एंड है वहां पर लोकेटेड होते हैं नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स। प्लेन्स, अब नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स का वर्ल्ड के कोई भी प्लेन, उनकी जो फीचर जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये तो दिखेंगे दिखेंगे। प्लेन्स आर ऑलवेज लेवल एंड फ्लैट। ये फॉर्म कैसे होते हैं? दे आर एक्चुअली फॉर्म बाय एलुवियल डिपॉजिट्स, जो कि नदियां लेकर आती हैं। कौन सी एलुवियल डिपॉजिट्स होती हैं? इंडस। कौन सी नदियां होती हैं जो एलुवियल डिपॉजिट लेकर आती हैं? यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन को बनाने की बात चल रही है। इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी, ब्रह्मपुत्र और इन सारी नदियों की ट्रिब्यूटरी। तो याद रखना, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इनमें से अगर मैं आपसे पूछूं, कोई मुझे ये बता सकता है कि इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र में से आंसर बताना कि कौन सी हिमालयन रिवर्स है? बताओ कौन सी हिमालयन रिवर्स है? तीनों हिमालयन रिवर्स हैं? अच्छा। अच्छा। हाँ, डोंट वरी। हाँ, डोंट वरी, कंफ्यूज मत हो, सही बोल रहे हो, दोनों सही बोल रहे हो। ऑल थ्री आर हिमालयन रिवर्स, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके पीछे कोई एक्सप्लेनेशन, क्या नाम है इसका, अलंकृता, कोई एक्सप्लेनेशन जैसे हमें चाहिए नहीं एक्स्ट्रा। इंडिया में हिमालय हो, कहीं पर भी हिमालय हो, हिमालय हिमालय है, हम तो बस ये बोल रहे हैं कि कौन सी रिवर है, हिमालयन रिवर्स है, ठीक है। अगर हिमालयन रिवर्स हैं तो इससे एक चीज क्या और पता लगा सकते हैं, हमारी हमारी तो नॉलेज थोड़ी सी वास्ट है ना, हम तो इसको, इस एनसीईआरटी को तो सिर्फ एक बेसिक तरीके से देख रहे हैं। हिमालयन रिवर्स कैसी होती है? मैंने एक दो टर्म यूज करी थी कुछ क्लासेस के पहले कि नदियां ना हमारे भारत के अंदर जो बहती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। क्या होते हैं पहले वो दो प्रकार बता दो मुझे। एक सदाबहार बहने वाली, एक कभी कभार। वेरी गुड। एक होती है पेरिनियल और दूसरी होती है सीजनल। क्या डिफरेंस होता है पेरिनियल और सीजनल रिवर के अंदर? क्या डिफरेंस होता है? वेरी गुड। सीजनल रिवर मानसून के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, इसलिए दे आर टेम्पररी। पेरियन रिवर सदाबहार रिवर होती है जिनका फ्लो जो है होता है कॉन्टिन्यूसली बहता रहता है, उनमें कभी कोई रुकावट नहीं आती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हिमालयन रिवर्स, ये दो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र है, इनको मैं क्या कहूंगा? क्या ये सीजनल है, बारिश के पानी की वजह से आती हैं, या पेरिनियल रिवर्स है? बताओ। क्यों पेरिनियल है? क्यों पेरिनियल है? पहाड़ों पे बारिश नहीं होती क्या, मतलब वो करके इनका इनका सदाबहार फ्लो कैसे मेंटेन रहता है? रीजन क्या है उसके पीछे? ठोस रीजन बताओ। वेरी गुड। वेरी गुड। हिमालयन हिमालयन पीक्स आर बेसिकली ऑल राउंड द ईयर स्नो कैप्ड, वहाँ बहुत -डिग्री में टेम्परेचर होता है, ठंडी होती हैं। वो जब स्नो बर्फ पिघलती है तो बारिश का पानी भी, कभी बारिश तो आएगी आएगी, बारिश तो हर जगह आती है, लेकिन मेन जो यहाँ पर जो सदाबहार है वो है स्नो कैप की वजह से, कि बर्फ जो पिघल पिघल कर आ रही है वो यहाँ पर। अब क्योंकि यहाँ पर बर्फ पिघल कर आती है तो मुझे एक बात बता दो, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र का पानी कैसा होगा? सॉल्टी होगा या फिर फ्रेश वाटर होगा? बताओ। ओरिजिन के पॉइंट पे फ्रेश वाटर होता है, वो अलग बात है, देखो वैसे फ्रेश वाटर ही कहेंगे हम इसे, है ना। वो अलग बात है कि भाई आप कोई आर्गुमेंट करने लगे कि ऐसे तो वो मिट्टी में मिल जाता है, पहाड़ों की मिट्टी के अंदर, तो भाई पहाड़ पे जाके मुंह थोड़ी ना मारना है, वहां थोड़ी ना चाटने लगोगे पानी को जाकर, है ना। एक तरीके से फ्रेश वाटर है ये, ठीक है। और ये फ्रेश वाटर अपने साथ बहुत अच्छे रिच सेडिमेंट्स पहाड़ों से इकट्ठे करके लाके, हिमालय पे वैसे भी बड़ी सारी फ्लोरा फ्लोरा होता है, तो वो जड़ी बूटियों का पूरा एक न्यूट्रिशन रिच पानी, मिनरल्स रिच पानी पहुंचता है, एंड वो अच्छा होता है कुल मिलाकर, ठीक है, विच इज़ गुड फॉर मेकिंग प्लेन्स। इसी के बेसिस पर अब बनते हैं हमारे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। तो आप समझ गए हमारे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की फॉर्मेशन मैंने आपको एक तरीके से बता दी, इसके साथ मैंने आपको रिवर्स भी कवर करवा दी, रिवर्स का नेचर भी कवर करवा दिया। और आप ये भी, ये तो ऑलरेडी आप जानते हो कि ये तीन तरह की रिवर्स जो हैं, दीज आर हिमालयन रिवर्स, सदाबहार बहने वाली रिवर्स हैं। क्यों है? स्नो कैप्ड माउंटेन्स की वजह से, ठीक है। ये जो रिवर प्लेन्स हैं, रिवर से बने हैं ना, तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को हम लोग ये भी कहते हैं, एक चीज़ याद रखना, अगर आप नहीं जानते हो तो लिख लेना इसको। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज रिवर प्लेन्स, क्योंकि नदियों से बने हैं। वैसे कोई भी प्लेन नदी से ही बनता है, लेकिन फिर भी मतलब अब इतनी सारी चीज़ें जब हम लर्न कर लेते हैं तो हमें समझ में नहीं आता ना, ये तो हम ज्योग्राफी की बुक खोलकर बैठे हैं, इसलिए हमारा दिमाग हाई लेवल पे काम करेगा,
ठीक है, तो ये जो रिवर प्लेन्स हैं ये एक तरीके से उपजाऊ भूमि प्रोवाइड करते हैं, फर्टाइल लैंड प्रोवाइड करते हैं कल्टीवेशन के लिए। कुल मिलाकर बात वही है घुमा फिरा कर के प्लेन्स आर गुड फॉर कल्टीवेशन, खेती बाड़ी करने के लिए अच्छे होते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर ऊपर बताया, प्लेन्स आर गुड फॉर कल्टीवेशन। तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स कोई भी प्लेन होगा इट इज वेरी गुड फॉर कल्टीवेशन, प्रोवाइडेड कि वो जो रिवर्स उसको प्लेन को बना रही हैं वो कॉन्टिन्यूस एक तरीके से सेडिमेंटेशन प्रोसेस को वहां पर रखें। जैसे ये, क्योंकि हमारे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की खास बात क्या है कि यहाँ पर खेती बाड़ी करना इसलिए अच्छा हो जाता है क्योंकि वो रिवर्स जो आ रही है ना वो पेरिनियल है, सदाबहार आने वाली है, तो कॉन्टिन्यूस एक तरीके से ना रिफ्रेशमेंट होता रहता है सेडिमेंट्स का, बार 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 इकट्ठे होते रहते हैं वहां पर सेडिमेंट्स। तो ये वन ऑफ द रीजन होता है कि यहाँ पर जहां पर खेती बाड़ी बहुत ज्यादा होती है, जो प्लेन रीजन होते हैं वो हमने देखा था वर्ल्ड के अंदर, दे आर दोस रीजन्स इन ज्योग्राफी जहां पर पॉपुलेशन की हाई डेंसिटी होती है। नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड दिस फिनोमेनन इज विटनेस्ड। ज्योग्राफी के अंदर आप ये पढ़ोगे अक्सर 12th तक पढ़ोगे वाली चीज कि वाई प्लेन रीजन्स आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट पॉपुलस रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। सिंपल सा उसका रीजन होता है, पहाड़ों पे लाइफ इतनी आसान नहीं होती है, हर फैसिलिटी नहीं होती है, पहाड़ों पे खेती बाड़ी नहीं हो सकती क्योंकि स्लोप पे हर तरीके की प्लांटेशन नहीं हो सकती है, पहाड़ सेफ नहीं होते हैं घर वगैरह बनाने के लिए। प्लेन रीजन प्रोवाइड फर्टाइल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, और ये हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं शुरू से प्री हिस्टोरिक एज के अंदर, जब इंसानी सभ्यता को न्यूलिथिक एज तक आते आते एक सेटल्ड लाइफ मिल गई थी एग्रीकल्चर की, वहां से एक प्रॉपर तरीके से सिविलाइजेशन की शुरुआत हो गई थी। क्योंकि जिसके पास अपना पेट भरने के लिए उसको कुछ सोचना नहीं पड़ रहा, जैसे खेती, और वो खेती बाड़ी से ही हो सकता है, खाना अगर पेट में जाने का अगर मेरे को सोचना नहीं पड़ रहा कि रोटी का इंतजाम कहां से होगा, तब तो जाके मैं दूसरी चीजों के बारे में सोचूंगा ना। तो यहाँ पर सेटल्ड लाइफ होती है, और सेटल्ड लाइफ क्योंकि होती है इसलिए यहाँ पर दे आर कंसिडर्ड एज अ पॉपुलस डेंसिटी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। कौन से रीजन्स? प्लेन रीजन्स। और इंडिया के अंदर ऐसा कौन सा रीजन है? नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स। कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं ना? अब हम लोग ये पढ़ रहे थे कि जो 3 रिवर्स और इनकी ट्रिब्यूटरीज एलुवियल डिपॉजिट्स लेकर आते हैं, सेडिमेंट्स लेकर आते हैं। तो आओ चलो सेडिमेंट्स के बारे में सीखते हैं कुछ। एलुवियल डिपॉजिट्स ये क्या होते हैं? ये बहुत फाइन नेचर के सॉइल्स होते हैं, बहुत मतलब बारीक। नदियां इनको लेकर आती हैं और डिपॉजिट करती हैं इनको रिवर बेसिन्स में। रिवर बेसिन्स कुछ नहीं होता, जहां नदी मतलब स्लोप से जैसे नदी चली आ रही चली आ रही चली रही, उसके बाद एक तरीके से फ्लैट होने लग गई, तो ये इसका हो जाता है रिवर बेसिन। फिर बात कर रहे थे हम लोग कि ये जो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये नदियां और इनकी कुछ ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है हमने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर उसको कवर कर रखा है। एक ऐसी नदी या फिर रिवर स्ट्रीम which contributes its main water which contributes its water to the main river, मतलब एक तरीके से रिवर का आर्म होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बनाऊं तो ये एक नदी है जिसका फ्लो बहुत लंबा है, तो ये साइड से जो उसको आते हुए ज्वाइन कर लेगी ऐसे ऐसे करते करते, तो ये हो गई हमारी जो आगे की तरफ बढ़ रही है मेन रिवर। इसका साथ देने वाली यहाँ पर हो गई ये हो गई ट्रिब्यूटरी। ठीक है, मेन रिवर में अपने सेडिमेंट्स को डिस्चार्ज कर देती है, किसी भी साइड से कर सकती है, चाहे इस साइड से चाहे इस साइड से, किसी भी साइड से। ठीक है, उसके बाद जब बात आई थी गंगा ब्रह्मपुत्र की, तो एक बार इसके बारे में देख लेते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र के बारे में क्या कह रहा है। ये चीज़ आपको 9th क्लास में काफ़ी काम आएगी। गंगा और ब्रह्मपुत्र दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं, विच इज नोन बाय द पॉपुलर नेम ऑफ सुंदरबंस डेल्टा। सुंदरबंस डेल्टा ये कहाँ बनता है इंडिया में, कौन से लोकेशन पे? कुछ आसपास कुछ आइडिया दे सकते हो मुझे अगर मुझे नहीं पता तो? सुंदरबन डेल्टा कहाँ बनता है, कुछ आइडिया? चल, वेरी गुड, उसके पास बनता है, वेस्ट बंगाल के पास बनता है। और यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर क्या होते हैं? एक 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 वेरी गुड, टाइगर होते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर, टाइगर होते हैं। और एक इन्वायरमेंट की एक ना फ्लोरा की एक स्पीशीज होती है यहाँ पर पेड़ों की, क्या कहते हैं उसको हम लोग, क्या कहते हैं? शाबाश यार, शाबाश, मैनग्रूव्स। ठीक है, मैं कहने वाला था जो सही बताएगा उसको किटकैट दूंगा, लेकिन मेरी किटकैट बच गई, अच्छा हुआ। ठीक है, डेल्टा जो होता है सुंदरबन डेल्टा, डेल्टा की डेफिनेशन अगर आए तो डेल्टा एक ट्रायंगुलर शेप में होता है। ठीक है, ये वाली डेटा वैसे मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता, ये वाले डेटा की स्पेसिफिकली बात हो रही है, ज़्यादातर ऐसे ही बनते हैं, कोई फिक्स शेप तो हो नहीं सकती वैसे भी।
ये सुंदरबन डेल्टा इज ट्रायंगुलर इन शेप। ये एक ऐसा एरिया है ऐसा एरिया होता है वैसे जनरली जो रिवर के माउथ पे फॉर्म होता है। रिवर डेल्टा पता है ना, वो फैन शेप एल्यूविल ऐसे करके ये जो बनता है ये, और यहाँ से अगर ये कोई चीज़ आ रही है, ये मेन रिवर आ रही है, उसके बाद ये जो सेडिमेंट्स 1, सेडिमेंट 2, सेडिमेंट 3, ये जो लेयर फॉर्म होती जाएंगी सेडिमेंट 5 तक कुछ भी करके, तो ये जो बनती जा रही है फैन शेप स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा, डेल्टा रिवर माउथ। और ये वाला पॉइंट जो आपको पता ना, ये वाला जो पॉइंट होता है, दिस इज कॉल्ड एज रिवर का माउथ, एंड पॉइंट ऑफ द रिवर। और ये कौन सा पॉइंट होता है देखो, वेयर रिवर एंटर्स द सी, जहाँ रिवर का संगम सी से होता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द माउथ ऑफ द रिवर। तो एक ही चीज़ के अंदर उसने बड़ी सारी हमें चीज़ें बता दी, और वो कह रहे हैं कि लास्ट चैप्टर की तरफ आप जाके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पर आप एक बारी अगर हमने उसकी लोकेशन ट्रेस करें, एक बारी मुझे उसको मिटाने दो। क्लैरिटी तो मिल गई ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? पूछना कुछ पूछ सकते हो, बताओ। हम्म, ठीक है। यहाँ पर देखो, ब्रह्मपुत्र, मुझे पहले ये बता दो, पहले मैं ब्रह्मपुत्र को मार्क कर देता हूँ। मुझे ये बता दो, ये नदी सिर्फ इतना हाया नाम है, बता दो इंडिया से ओरिजिनेट होती है कि नहीं होती है? इंडिया से निकलती है, कहाँ से निकलती है? ये चाइना से निकलती है। जब ये चाइना से निकलती है तो उसका नाम क्या होता है ओरिजिनली? ब्रह्मपुत्र तो इंडिया में आके नाम हो जाता है इसका, क्या नाम होता है इसका? सैनपो या फिर यांगसी। ठीक है, सैंगपो, टी साइलेंट होता है सैंगपो, या फिर यांग से, है ना? क्या स्पेलिंग थी भाई, मैं भूल के बताना चाह रहा। वाई, YANGS, ZST है ना, यांग से, यांग से रिवर, सैंगपो या फिर यांग से रिवर कह लो, तो ये यहाँ से निकलती है इंडिया के अंदर जैसे ही एंटर होती है। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुको, TZE, है ना? तो जब ये इंडिया के अंदर एंटर करती है, इट इज नोन बाय द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र। और कौन सी हमारी पेरियन रिवर हमें देखनी थी? गंगा, ये रही गंगा। ठीक है, गंगा का फ्लो किस डायरेक्शन में जाता है? ईस्ट के वेस्ट, नॉर्थ के साउथ? ईस्ट साइड जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे फैक्ट्स हैं। ब्रह्मपुत्र का फ्लो इंडिया में एंटर होने के बाद कहाँ जाता है? साउथ वेस्ट, थोड़ा सा वेस्ट होने के बाद नीचे, पहले वेस्ट फिर साउथ वेस्ट। और बची कौन सी? इंडस, इंडस और इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज, झेलम, चेनाब, रवि, बीच में आता है ब्यास, यहाँ पर गिवन नहीं है ब्यास, और सतलज। ऊपर का सारा पार्ट, इसका मतलब हमने इंडिया यहां से लेकर इतना पोर्शन कवर कर दिया अपनी एक्सप्लेनेशन के अंदर। इसके ऊपर ऊपर का जितनी साइड है ये सारी हमने कवर कर ली है। अब हमें देखनी है इसके बाद की साइड। ठीक है, ये बहुत बेसिक है, सेम चीज सेम एक्सप्लेनेशन अलंकृता आश्रमा 9th क्लास में आएगी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में हमारी, और तमिलनाडु में तो है ही बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर। तब हम वहाँ से उसको और अच्छे से करेंगे, लेकिन अभी इतना बेसिक कंसेप्ट बनाने को, रिकॉल करने के लिए काफ़ी है। अब बात करते हैं डेजर्ट के बारे में। क्या, हाँ ठीक है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में बात करते हैं। तो पहले इसकी लोकेशन मैं आपको दिखा दूँ। ये रहा हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट, कहाँ गया? ये रहा ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, विच इज लोकेटेड इन राजस्थान। ठीक है, इसको देखते हैं क्या बोल रहा है इसके बारे में। ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये एक बहुत ड्राई, हॉट, सैंडी स्ट्रेच है लैंड का। डेजर्ट सारे ऐसे ही होते हैं, ऐसे कोई यूनिक डेफिनेशन तो है नहीं भाई। ठीक है, और यहाँ पर वेजिटेशन इज वेरी लिटिल। क्यों यार, यार वेजिटेशन इतनी कम क्यों होती है डेजर्ट के अंदर? वो मुझे पता है कि कोई भी बोलेगा कि डेजर्ट है इस वजह से, लेकिन क्या यार, बीइंग का एस्पिरेंट क्या बोलोगे? यूपीएससी में बोलना हो अगर, तो लिखना हो तो क्या बोलोगे बताओ? रीजंस बोल दो ना,
जो चीज़ डेजर्ट में नहीं होती है। फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी। और क्या चाहिए होता है सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए भी? क्या चाहिए होता है? फर्टिलिटी तो चलो बाद में आता है, अभी हमने पढ़ा ना, रिच सेडिमेंट्स हमें चाहिए होते हैं, तभी मिट्टी उसी से तो फर्टाइल बनेगी। पता है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स ना डेजर्ट बन गए होते हैं अगर ऊपर वाली 3 रिवर्स ना पेरिनियल नहीं होती। वो बार बार ना सेडिमेंटेशन को रिफ्रेश करती रहती हैं, रिजुविनेट करती रहती हैं, तो वो कभी खत्म नहीं होता रिच सेडिमेंट आना। अगर वो रिवर का फ्लो रुक जाए, कभी कभार आ रहा है सेडिमेंट, कभी नहीं आ रहा है, ठीक है, या फिर हिमालयास में इतना रिच सेडिमेंटेशन अच्छी क्वालिटी का ना हो, तो वो कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर हमारा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में कोई अच्छी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस नहीं होती फॉलो। वो हो पाती हैं क्योंकि ये पेरिनियल रिवर्स हैं, हिमालय का नेचर काफ़ी अच्छा है, स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं, तो कोई फ्लो नहीं रुकता फ्रेश वाटर। ठीक है।